मर्सिडीज चुनाव में तीसरे मोर्चे ने दी दस्तक, जंतर मंतर से की घोषणा। नई दिल्ली में शहीदी दिवस के मौके पर जंतर मंतर पर शहीदों की याद में तीसरे मोर्चे ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। उपस्थित विशाल जनसमूह ने 1 मिनट का मौन धारण कर तीनों महान शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मंचासीन नेताओं का कहना है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी को सीधी राजनीतिक चुनौती देने के लिए अपने वर्ग को विकल्प देने के उद्देश्य से तीसरे मोर्चे का गठन किया है। जी हां, ताकि दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी और आप को शिकस्त दी जा सके, इसके लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, न्याय पार्टी, भारत वीर दल, मजदूर एकता पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी आदि दलों के नेताओं ने मिलकर दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ने का ऐलान दिल्ली के जंतर मंतर से किया है। लोग जंतर मंतर पर शहीदी दिवस के अवसर पर आए हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने थर्ड फ्रंट का भी ऐलान किया, तीसरे मोर्चे का। क्या सबसे पहले हम उन शहीदों को नमन करते हैं जिन लोगों ने हमारे लिए, हमारे आज आज़ादी की हवा में हम सांस ले रहे हैं, अब हमारे लिए इस देश की आज़ादी के लिए गल कटवाए, शहादत दी। उनको हमारे पूरे लोगों की तरफ से आज नमन है, उनको श्रद्धांजलि है, उनको पुष्प अर्पित हैं। हम उनको याद करते हुए कि इस देश के अंदर उनकी आत्माएं रोती होंगी कि क्या हमने ये देश चोरों के लिए आज़ाद कराया था। देश के अंदर हालात इतने कारगर हुए कि जो ओबीसी समाज, जिसमें राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आते हैं, जिसमें हमारे ऊधम सिंह कंबोज ओबीसी समाज में आते हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ओबीसी समाज से आते हैं, जिसमें राव दुलाराम ओबीसी समाज से आते हैं, जिसमें राजा नाहर सिंह और उसके सेनापति गुलाब सिंह जिनको फांसी चांदनी चौक में दी गई थी ओबीसी समाज से आते हैं, जो धन सिंह कोतवाल जिसने क्रांतिकारी छोड़ दिए थे, वो लोग सब ओबीसी समाज से आते हैं। आज ओबीसी समाज और एससी समाज की जो 85% जनसंख्या है उसको हाशिए पे धकेल दिया गया है। हमारे देश के अंदर आज 25 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सिर्फ दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी की सिर्फ 18 जज हैं, जो 3% से भी कम है। हमारे देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें लगभग 11,000 से भी ऊपर प्रोफेसर और लेक्चरर हैं। उनमें हमारी संख्या सिर्फ 5% है। देश के अंदर हमारे सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंटें हैं, दलित पिछड़े के नाम की कोई रेजिमेंट नहीं है। हमारे तो बच्चे सिर्फ चौकियों के ऊपर गोली का सामना करने के लिए हैं, लेकिन कमांड किन्हीं और लोगों के हाथ में है। 97% अफसरशाही जो सारी अपर लोगों की है। देश के अंदर 300 राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत इस समाज से नहीं है। उन शहादत देने वाले लोगों की आत्माएं क्या कहती होंगी कि जिन समाज के लिए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, ऊधम सिंह कंबोज और जिन सब शहीदों ने जो गर्दनें कटाई थी, क्या उन लोगों का शोषण देखने के लिए गर्दनें कटाई गई थी? देश के अंदर हालात इतना कारगर हुआ कि आज जो हमारे देश की व्यवस्था एमपी और एमएलए की है, वहाँ हमारे दलित और पिछड़े समाज की जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक अधिकार के मुताबिक हमारे एससी समाज से तो हमारे 22% हमारे एमपी एमएलए बन जाते हैं, लेकिन बैकवर्ड क्लास जो 52% है उसका हिस्सा आज मात्र 10% भी है नहीं। 10% एमपी एमएलए हमारे 52% समाज से बढ़ते नहीं है। जा रहा है, आज उसकी भी मीटिंग होनी थी। महज इत्तेफाक है कि शरद पवार जी आज वो बम्बे से यहाँ आ नहीं सके, तो इनिशियली जो हमारा थर्ड फ्रंट का मोर्चा है वो 2024 को लेकर के अग्रसर है। जैसा कि सर जनता जानना चाहती है, तीनों मेयर थे यहाँ, 3 उसमें अब एनडीएमसी की तरह तर्ज पर काम करना चाहते हैं, इसका क्या अर्थ होगा? देखिए, उनको 3 मेयर को कंट्रोल करने के बजाय एक कमांड उनके हाथ में रहे, ये बीजेपी का हमेशा से एक आइडियोलॉजी रही है। लेकिन एमसीडी के चुनाव हैं, कितनी देर तक टालेंगे? 1 महीना, 2 महीने टालेंगे, 4 महीने टालेंगे? आखिर चुनाव तो मध्य
मध्य प्रदेश के भी 2 साल से पेंडिंग है, पंचायत चुनाव हुए नहीं। और ऐसे ही हमारे हरियाणा के अंदर भी पिछले 2 साल से पंचायती चुनाव पेंडिंग है और नगर निगम के और नगर निकायों के चुनाव पेंडिंग है। इस व्यवस्था को टालते टालते कोरोना का नाम भर भर के इन लोगों ने हमारे सारे स्कूल बंद कर दिए, हमारे बच्चों को शिक्षा ना मिले। इस शिक्षा को चुस्त दुरुस्त करने के बजाय लोगों ने ठप करने का काम किया कि ये लोग पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। ऐसी व्यवस्था ठीक करनी ही हमारे दलित पिछड़े लोगों की एक प्राथमिकता है और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चलते चलते सर आखिरी सवाल, जनता के लिए क्या मैसेज देंगे जंतर मंतर से? मेरी आप सभी भाइयों के इस चैनल के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से प्रार्थना है, सभी दिल्ली निवासियों से, हरियाणा निवासियों से, मध्य प्रदेश निवासियों से, जो भी भाई यहाँ आए उन सब से कि हम सब कहीं ना कहीं इकट्ठे होकर के आगामी चुनाव को एक मिशन के तौर पर लड़ें। जो हमारा दलित और पिछड़े का, जो कमज़ोर तबके का शोषण है वो रुके और जो MCD के चुनाव में जो कमज़ोर वर्ग है, जो गंदे नाले में उतर करके लोगों के घर की सफाई करता है, उसे हम अछूत मानते हैं। जो लोग देश को गंदा करते हैं उन्हें हम सुवर्ण मानते हैं। मुझे लगता है कि जो देश की सफाई करने में लगा हुआ है, जो देश के लिए जान जोखिम में डालता है, उन लोगों के को 13,000, 12,000, 15,000 में पक्का करने में सरकार को दिक्कत है। जो लोग 2-2 लाख की सैलरी, 3-3 लाख की सैलरी लेकर के लड़ाई लड़ते हैं, बोतल आ रही सर न्यूज़ में, बोतल तो वो जो लोगों का विचार है, वो लोगों की एक सोच है कि वे हम जो है ना उन लोगों को हाशिए पे ही रखें, उन लोगों का उत्थान ना होने दें जो कल को सवाल करने पर लग जाए। तो ये मान सकते हैं सर इलेक्शन जो है बड़ा ही पेचीदा होने वाला है? ये इलेक्शन इतना पेचीदा होगा कि बीजेपी को समझना मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।